तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। आई होप आपकी तैयारी सबकी अच्छी चली होगी एसएससी सीजीएल 2022 मेंस की। ठीक है, दो डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ मैं। एक तो आपका 2023 की वैकेंसी से रिलेटेड और दूसरा जो है आपका सीट स्कोर क्या रहने वाला है टायर 2 के लिए। ठीक है, कितना स्कोर आप टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड पे कर रहे हो, तो वीडियो को प्लीज थोड़ा देखना। टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मेरे भाई इन्होंने सबको चौंका दिया, ऐसा कभी नहीं होता था एसएससी में। देखो पहली बात कर लेते हैं हम कि 2023 की वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 37,000 वैकेंसी तो इन्होंने इसी बार दे दी है ना, तो 2023 में क्या वैकेंसी नहीं आएंगे। मैं देखो आरटीआई के थ्रू बताता हूँ आपको, जो अभी तक आरटीआई डाली गई थी 2023 के लिए, सब में यही बताया गया था कि जो वैकेंसी आपकी 22 में है ऑलमोस्ट वही वैकेंसी होने के चांसेस हैं आपके जो 2023 के सीजल की वैकेंसी होगी। तो आप मिनिमम ही मान लो तो आपकी 20 से 30,000 के बीच में 2023 में भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इससे कम वैकेंसी नहीं होगी। तो इनकेस अगर आपका टायर 2 रह जाता है किसी कारणवश, वैसे रहना नहीं चाहिए, आप पूरी जान लगा दो टाइपिंग, कंप्यूटर और चारों सब्जेक्ट में। और इनकेस फिर भी भाई 1-2% लक होता है तो आप अगली बार के लिए भी कंटिन्यू रखना तैयारी, बीच में ड्रॉप मत करना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि भाई मेरे टेक्स्ट बुक में इतने आ रहे हैं, मेरे हॉलीवुड में इतने आ रहे हैं ना, सुपर मॉक में इतने आ रहे हैं ना, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो देखो मैं आपको इजीली बताता हूँ आपको। देखो वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा है। ठीक है, और करीब करीब 2.5 से 3 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, और उसमें भी मान के चलो 1 लाख बच्चा ऐसा होगा जो थोड़ा सा पढ़ने में सीरियस होगा। तो उस 1 लाख बच्चे में आपकी फाइट है, और उस 1 लाख बच्चे में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी टाइपिंग नहीं आती। ऑलमोस्ट आज की डेट में भी 70% बच्चा ऐसा होगा जो 300 प्लस स्कोर कर रहा है, बट वो टाइप नहीं कर पाएगा 27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ना उसे कंप्यूटर आती है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी एक जॉब सिक्योर करनी है, आप छोटी सी भी एक जॉब ले लो, 2400 ग्रेड पे की अगर आपको मिल जाए, फिर आप अपनी तैयारी कर सको 23 के लिए, तो बेटर होगा। अगर आप 70% भी स्कोर कर रहे हो, 70 to 80 के बीच में ओवरऑल, तो आपको मतलब जॉब मिल जाएगी। अगर आपका 270 के आसपास स्कोर है, अनरिजर्व की बात करूं, तो जॉब मिल जाएगी। मिल तो 250 प्लस में भी जाएगी, बट वो डिपेंड करेगा शिफ्ट के ऊपर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, 10 से 20 नंबर वहां भी बढ़ेंगे, क्योंकि 400 मार्क्स का ऑलमोस्ट पेपर है आपका, 390। ठीक है, तो आपका जो भी स्कोर आ रहा है, चाहे मैं मानता हूँ देखो टेक्स्ट बुक थोड़ा सा हार्ड है, तो टेक्स्ट बुक में आपका भाई 240 230 भी रह रहा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हार्ड बना रहे हैं। ठीक है, वो मैथ को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन हार्ड दे रहे हैं। इंग्लिश भी है आपका बहुत ज्यादा हार्ड पूछ रहे हैं, रीजनिंग लॉजिकल पूछ रहे हैं वो, और जीके का तो वो सीजीएल एसएससी वालों से भी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑलिव बोर्ड में। हाँ, तो ऑलिव बोर्ड में अगर 260-70 आ रहे हैं तो इजीली आपका सिलेक्शन इस बार कोई ना कोई पोस्ट के लिए हो ही जाएगा। बाकी एक प्रॉपर वीडियो है ना 4600 4200 के लिए, 4800 के लिए मैं बाद में लेके आ जाऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। धन्यवाद।